जो बिहार में अभी बिहार असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, उसमें हमें एक सिलेबस दिया गया है पेपर 2 के लिए। पेपर फर्स्ट में तो आई थिंक जहाँ तक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड अधिकतर सारा करंट अफेयर होगा और कुछ पोर्शन स्टैटिक जीके में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी आएगा। तो पेपर फर्स्ट वाला तो तैयार करेंगे ही। और आज मेनली शुरुआत करते हैं पेपर सेकेंड से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। कल से क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। एक टॉपिक समझेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर टॉपिक को समझेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस तरीके से कम डेली 50 क्वेश्चन करना है। तो क्या होगा ना, एग्ज़ाम आते आते हम लोग के पास एक अच्छा खासा क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे आने हैं, ऑब्जेक्टिव भी आने हैं। तो सारी प्रिपरेशन तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की करनी है। तो अब भाई टॉपिक भी समझना ज़रूरी है कि आखिर है क्या ये सब। तो एक जैसे आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है म्युनिसिपल वेस्ट, इसलिए मैंने इसको भी केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आज लाया है। कल से सारे टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे सारे। तो जल्दी से सिलेबस ख़त्म करेंगे और साथ साथ में 50-50 क्वेश्चन डेली करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग डेली 100 या 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टारगेट बनाएंगे कि कम से कम 100 या 200 या फिर मान लेते हैं मिनिमम 50 क्वेश्चन तो डेली हो ही जाए, जिससे कि हमारे पास एग्ज़ाम आते तक एक अच्छा सा कलेक्शन हो जाए जिसको हम लोग रिवाइज कर सकें। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो म्यूनिसिपल वेस्ट से रिलेटेड है। पहले तो ये जान लेते हैं कि म्यूनिसिपल वेस्ट होता क्या है। देखो, मोटा माटी समझा जाए तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट है वो होता है कि मतलब जो नगर पालिका वाले जो कचरा नहीं उठा के हमारे घरों से ले जाते हैं, गली से ले जाते हैं, या फिर जो कोई बिल्डिंग गिरती है या फिर कोई मतलब ऐसा कचरा जो हम लोग का यूज़फुल नहीं होता है, बेकार ही होता है सामान, उस सामान को नगर पालिका ले जाते हैं, अपना कैसे डिकम्पोज करते हैं, उसका क्या मेथड है, ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, या फिर क्या करते हैं उसको जलाते हैं। तो उस कचरे का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तो वही चीज़ इसमें देखनी है इस टॉपिक में। तो अभी आज से तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए अभी फ़िलहाल म्यूनिसिपल वेस्ट में। तो फिर मैं इसका सीधे क्या की हूँ कि क्वेश्चन आंसर ले आए हैं। कल से क्या करेंगे ना, एक एक टॉपिक अच्छे से पहले समझेंगे, फिर उसके 50 या 100 क्वेश्चन करा करेंगे डेली, जिससे कि क्या होगा, देखो पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही आना है, सब्जेक्टिव तो होना नहीं है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमारे पास अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। तो हमारा पेपर भी अच्छा हो जाएगा और जो जो टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहे हैं उनको टॉपिक वाइज समझते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज़ कॉल्ड। मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जो म्यूनिसिपल सॉलिड को जलाया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या इस मेथड को क्या कहते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं, ये समझने के लिए पहले देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। एक ऑप्शन ए है इंसिनरेशन, दूसरा है कंपोस्टिंग, तीसरा है लैंडफिलिंग, चौथा है श्रेडिंग। तो हमारा सही आंसर है ए, इंसिनरेशन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलीथीन बैग्स, बी सिंथेटिक फाइबर, सी फूड वेस्ट, 4 पेपर। तो हमारा सही ऑप्शन है फूड वेस्ट। अगला क्वेश्चन, इन विच मैथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट द वेस्ट इज डम्प्ड इन द सॉइल। कह रहा है ऐसा कौन सा डिस्पोजल का मेथड है म्यूनिसिपल वेस्ट में जिसमें क्या होता है कि हम लोग ज़मीन में कचरे को दबा देते हैं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इसके लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ए नंबर है इंसिनरेशन, बी कंपोस्टिंग, सी लैंडफिलिंग, डी श्रेडिंग। तो हमारा सही आंसर है सी लैंडफिलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय लैंडफिलिंग। कह रहा है कि कौन सा सही है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट लैंडफिलिंग के अकॉर्डिंग।
तो हमारा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर है इकोनॉमिकल मेथड, बी है प्रेफर्ड इन लो लेइंग एरियाज, सी है फॉल गैसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, डी है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारा सही आंसर है सी, फॉल गैसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर लगता है कि हिंदी में भी होना चाहिए क्वेश्चन आंसर तो कल से हिंदी में भी ले आएंगे और इसका टॉपिक वाइज सारा अभी पढ़ेंगे, कल से सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर क्या है, द डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूस्ड इन द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज। कह रहा है जो डेंसिटी है एस की वो कितनी प्रोड्यूस्ड होती है। तो ऑप्शन दिया गया है 100, बी में 450, सी में 700, डी में 1000। तो सही कौन सा है, आंसर सी 700 kg/m³। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड। मतलब वो प्रोसेस जिसमें अर्थवर्म क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, मतलब खा जाते हैं, मतलब जो कचरा होता है उसको। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को। ऑप्शन दिया है हमारे पास 4। पहला है लैंडफिल्स, दूसरा है श्रेडिंग, तीसरा है वर्मी कंपोस्टिंग, चौथा है कंपोस्टिंग। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वर्मी कंपोस्टिंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट प्रोड्यूस्ड इन कॉटन मिल्स आर। कॉटन मिल्स में जो बेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कूड़ा निकलता है, उसको क्या कहते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन है। नंबर 1 म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नंबर 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नंबर 3 हैजार्डस वेस्ट, नंबर 4 नॉन हैजार्डस वेस्ट। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आंसर सही है डी, नॉन हैजार्डस वेस्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड फिलिंग मेथड। कह रहा है कि इसमें कचरा डिकम्पोज करने का लैंड फिलिंग मेथड कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दिए हैं, ए बेंगलोर मेथड, दूसरा एरिया मेथड, तीसरा डिप्रेशन मेथड, चौथा ट्रेंच मेथड। तुम्हारा सही आंसर है बेंगलोर मेथड, मतलब कि बेंगलोर मेथड लैंड फिलिंग मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है डैश इज ए लिक्विड दैट पासेस थ्रू सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है, लिक्विड है, जो ऐसा कौन सा लिक्विड है जो सॉलिड वेस्ट से पास होता है तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती, सस्पेंड कर देता है इम्प्योरिटीज़ को। तो हमारा देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, कौन सा लिक्विड है उसको देख लेते हैं। तो 4 चीज़ों के नाम दिए गए हैं, 4 लिक्विड के। अब इसमें से सर्च करना है कि हमें कौन सा लिक्विड है जो सॉलिड वेस्ट से गुजारने से वो इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देता है। लीचेट, स्लज, डिस्टिलाइज्ड वाटर, म्यूनिसिपल वेस्ट। तुम्हारा सही आंसर है ए लीचेट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं है। पहला है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बी नंबर है एसेस, सी नंबर फूड वेस्ट, डी नंबर रविश। तो हमारा सही आंसर क्या है, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं है। और अब ये देख लेते हैं कि कल से हम लोग टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को पहले समझा जाएगा, फिर उसके 50 क्वेश्चन करे जाएंगे। मतलब कि तैयारी देखो बेहतर करने के लिए ये है कि अब टॉपिक को पढ़ के समझ के छोड़ देना नहीं है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप थ्योरी पढ़ लोगे अच्छे से फिर आपका हो जाएगा। एटलीस्ट करना आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर सारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और मौका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरव्यू भी नहीं है, मेंस भी नहीं है, मतलब कोई झंझट भी नहीं है और अच्छी नौकरी है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, मतलब 3 महीने तो आई थिंक 3 महीने तो मिलेंगे ना एग्ज़ाम के लिए। तो उसके हिसाब से हम लोग 50-50 क्वेश्चन रोज़ करते हैं। हर टॉपिक से हम लोग आई थिंक 500 क्वेश्चन कर लेंगे हर टॉपिक से। तो हम लोग का जो पेपर आने तक सारा सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और जो टॉपिक पढ़ने हैं सारे सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उनको भी एक एक करके थ्योरी बेस ख़त्म कर लेंगे। पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी करना है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। इसको ध्यान रखते हुए थ्योरी भी पढ़ना है और साथ में डेली 50 क्वेश्चन
हमको प्रैक्टिस भी करना है।